वेदांत कुटीर श्रोता मंडल के साधकों का ये परम सौभाग्य है कि उन्हें ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्रीमद् स्वामी श्री त्रिवेणीपुरी जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। स्वामी त्रिवेणीपुरी जी महाराज एक उच्च कोटि के सिद्ध और सच्चे संत थे। सच्चा संत वही है जो सहज भाव से विचार करे और आचरण करे। जब उनका मान हो तब उसे अभिमान न हो, और कभी उनका अपमान हो जाए तो उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। हर हाल में उसकी वाणी मधुर, व्यवहार संयमशील और चरित्र प्रभावशाली होना चाहिए। संत शब्द का अर्थ सज्जन और धार्मिक व्यक्ति होता है। सच्चा संत सभी के प्रति निरपेक्ष और समान भाव रखता है, क्योंकि सच्चा संत हर इंसान में भगवान को ही देखता है। उसकी नज़र में हर व्यक्ति में भगवान का वास करते हैं, इसलिए उस पर किसी भी तरह के व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सच्चा संत वही है जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो, वह हर तरह की कामना से मुक्त हो। साधु प्रेम का भूखा होता है, धन का भूखा होकर लालच में फिरता रहता है, वह सच्चा संत नहीं होता। इसलिए कबीर जी कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भी कहते हैं भाव की महत्ता को, और संत भी यही चाहता है कि धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। ईश्वर के उद्देश्यों और भावनाओं से जुड़ा हुआ संत ही सच्चा संत कहा गया है कि साधु ऐसा चाहिए जो हरि की तरह ही हो। एक बार भगवान एक जंगल में गुजर रहे थे। वहाँ एक संत मिले। उनसे कहा कि जाओ तुम दूसरों की भलाई करो। संत ने कहा, मैंने बहुत कठिन कार्य है ये तो, क्योंकि मैंने आज तक किसी को दूसरा समझा ही नहीं है, फिर दूसरों का कल्याण कैसे करूँगा। भगवान ने संत से प्रभावित हुए और बोले, अब आपकी छाया जिस पर पड़ेगी उसका कल्याण होगा। संत ने कहा, प्रभु मुझ पर एक और कृपा करना। मेरे से किस किस की भलाई हो रही है इसका पता न लगे, क्योंकि इससे उत्पन्न अहंकार मुझे पतन के मार्ग पर ले जाएगा। ये सुनकर भगवान अभिभूत हो गए। परोपकार करने वाले सच्चे संत के ऐसे ही विचार होते हैं। सच्चा संत संपूर्ण मानवता के लिए समर्पित होकर सबके विकास की गति देता है। सच्चे संत का संसार में बड़ा महत्व है, क्योंकि वह भगवान का प्रतिनिधि होता है। सच्चे संत का पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित होता है। संत की पहचान मात्र विद्वत्ता से नहीं, उसके द्वारा लोकहित में लिए गए कार्य ही उसे सच्चा संत बना देते हैं। तो स्वामी त्रिवेणीपुरी जी महाराज का जीवन समग्र मानवता के प्रति समर्पित रहा है। स्वामी त्रिवेणीपुरी जी महाराज निवृत्ति मार्ग के संत थे। निवृत्ति मार्ग के संत का योग स्वयं परमात्मा ही सिद्ध करते हैं। उनकी पहचान अध्यात्म ज्ञान को जानने वाला सेवक ही कर सकता है। संत परमार्थी होते हैं। उनका संपूर्ण जीवन व सभी कर्म दूसरों के लिए होते हैं। जैसे स्वाति बूंद अंबर से गिरकर सीप के मुख में गिरती है, तभी सीप मोती बनता है। जिस प्रकार चंदन की खुशबू हवा के द्वारा वन के अन्य वृक्षों की सुगंध को बदलकर, दुर्गंध को सुगंध में बदलकर उसको भी सुगंधित कर देती है तथा संपूर्ण वन चंदनमय हो जाता है, इसी प्रकार त्रिवेणीपुरी जी जैसे संत भी परमात्मा की अमृत रूपी खुशबू को श्रद्धावान मानव के जीवन में प्रकट करते हैं
उसे खुशबू को श्रद्धावान मानव के जीवन में प्रकट करके उसे सुगंधित कर देते हैं। संत सदा अपनी आत्मा में रमण करते हैं। उनके सानिध्य में जो भी साधक पहुंचता है वह उनसे अध्यात्म सत्संग सुनकर जिज्ञासु बनकर विनम्र प्रार्थना करके एवं तन मन धन से सेवा करके अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करता है। जिज्ञासु को भी सुमरन साधना करवाकर जिसके द्वारा अपने जीवन में अमृत खुशबू को प्राप्त किया जा सकता है, जिससे वह अपने जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कारों के मृत्यु रोग को जीते जी में मिटाकर अपने आप को जीवन मुक्त कर लेता है। रेशम का कीड़ा स्वयं अपनी लार से रेशम का धागा तैयार करता है। रेशम के वस्त्र से लाखों लोगों की शोभा व सुंदरता बढ़ती है। रेशम का कीड़ा स्वयं अपने उपयोग में नहीं लेता। इस प्रकार रेशम का कीड़ा परमार्थी होता है। इसी प्रकार निवृत्ति मार्ग के संतों का जीवन दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं। जैसे वृक्ष अपने लिए फल स्वयं ही नहीं खाता अपितु दूसरों को प्रदान कर देता है, संत का जीवन कांच के गिलास की तरह होता है जिसके बाहर भीतर स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे त्यागी संत सांसारिक ग्रह का त्याग कर ब्रह्मचरित्र का ज्ञान देते हैं। उसको अपनाकर मानव के अंदर पवित्र अध्यात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष बोध कराते हैं। इस प्रकार दिया हुआ ज्ञान ही सेवक में फलीभूत होता है। निवृत्ति मार्गी संत ही मनुष्य के अंदर स्थायी शांति का वातावरण स्थापित कर सकते हैं। जैसे एक सूर्य संपूर्ण सौरमंडल को प्रकाशित कर देता है, इसी प्रकार महात्मा की आत्मा परमात्मा के योग से अध्यात्म सूर्य बनकर भवात्मी आत्माओं के अंधकारमय जीवन को प्रकाशित कर देती है। परमात्मा का ज्ञान होने पर अहम अलग नहीं किया जा सकता। यह ज्ञान ही अमर ज्ञान है। संत सरल चित जगत हित जाने स्वभाव स्नेहु। संत ऐसे होते हैं वे सब का परमार्थ करते हैं, इसलिए परमार्थमय जीवन जीने की कला हमें सिखाते हैं। तो वो सच्चा ज्ञान ऐसे संत त्यागी तपस्वी महापुरुषों के द्वारा ही प्राप्त होता। ओम शांति।